गुरु मंत्रा सिविल क्लासेस में मैं संतोष कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ नए सब्जेक्ट के साथ रूबरू होने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो है आपके मन में जिज्ञासा चल रही होगी कि हम कौन सा विषय शुरू करेंगे, तो वो हमारा आज का जो है वो जियोग्राफी है। और जियोग्राफी में जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले जो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो कितना रिलेवेंट है, हम लोग उसको देखेंगे। ज्योग्राफी जैसे ही हमारे जहन में आता है तो उसको 3 स्तर पे जो हमें देखना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इफ़ वी आर प्रेजेंट इन बिहार, तो हमें जो है अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार में जो है एक तो सिंपल जो है वो हम लोग जनरली जो है बिहार का ज्योग्राफी देखना होगा, बिहार का ज्योग्राफी देखना होगा। उसके बाद जो है बिहार का देखने के बाद जो हम लोग जो है भारत का जो है वो भारत का भूगोल देखेंगे, भारत का भूगोल देखेंगे। और भारत का भूगोल देखने के बाद जो हमें विश्व का भूगोल जो है वो देखना पड़ता, विश्व का भूगोल जिसको हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये है, तो इतना इम्पोर्टेंस है कि इतना जो है हम लोग को देखना पड़ेगा। हालिया दिनों में अगर आप परीक्षा की प्रवृत्ति देखें कि उसमें प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन को टफ करना हो रहा है तो भूगोल के प्रश्नों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूगोल के प्रश्नों की संख्या बढ़ता जा रहा है। पहले 10-12 पूछा जाता था, अब जो है उसकी संख्या 20-22 होती जा रही है। इससे समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी का कितना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम लोग जो देखेंगे सेपरेट देखेंगे, बिहार का भूगोल अलग देखेंगे, इंडिया का भूगोल अलग देखेंगे और विश्व का भूगोल अलग देखेंगे। जब आप इस सब चैप्टरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत जो है वो लार्ज है, लेकिन हम लोग कॉम्पैक्ट तरीके से टू द पॉइंट और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है इस प्रकार देखें ताकि प्रश्नों को जो है अधिक से अधिक जो है हम लोग सही तरीके से सोल्व कर सकें। चलिए, हम ज्योग्राफी की अगर बात हुई है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी आया कहाँ से है, ज्योग्राफी का पिता कौन है और हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर ज्योग्राफी का अन्य फीचर क्या है। ये सब अगर छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं तो फिर जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे और फिर बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे और लास्टली हम लोग क्या देखेंगे, वर्ल्ड का ज्योग्राफी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि भूगोल जो है ये जनरली सबसे पहले ये दो जो टर्म है, ये दो टर्म को समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग देखते हैं। भूगोल को अगर व्याख्या करने का श्रेय जाता है तो वो यूनानी लोगों को जाता है, वो यूनानी लोगों को जाता है, ग्रीक के लोगों को जाता है कि उन्होंने ही जो है सबसे पहले इसकी व्याख्या करना प्रारंभ किया। इसको जो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, एक जियो वर्ड बोलते हैं हम लोग, एक जियो वर्ड बोलते हैं, एक हम लोग जो है ग्रेफोस, ये दोनों वर्ड। जियो का अर्थ जो है वो पृथ्वी होता है, आप भली भांति जानते हैं जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। और ग्रेफोस का अर्थ जो है वो वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन या फिर कह सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर मिलता है। और यही दोनों को मिलाकर जो है वो ज्योग्राफी बनाया गया है, जियोग्राफी बनाया गया है, जियोग्राफी बनाया गया है। और इस तरह से सबसे बढ़िया अगर व्याख्या किया ज्योग्राफी के बारे में, वो महान भूगोलवेता जो है वो हमारे नाम लिख देते हैं, इरेटोस्थनीज ये महान भूगोलवेता जो यूनान के थे, इन्होंने सबसे बढ़िया व्याख्या जो है भूगोल की करी है। और आज भी इसको जो है व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। इसको जो है व्यवस्थित भूगोल जो है व्यवस्थित को आप कह सकते हैं कि एक जो मतलब कि बढ़िया तरीके से अगर सुसज्जित तरीके से सजाने का प्रयास किए, वो इरेटोस्थनीज किया। जबकि जनरली अगर हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो हिकेटियस महोदय को बोला जाता है। हिकेटियस को जो है
हिकेटियस। हिकेटियस को जो है, ये जो है वो पिता जनरली जो हम लोग हिकेटियस को बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी आया कैसे, और मुख्य रूप से यूनानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिकेटियस महोदय को जाने और इरेटोस्थनीज महोदय को हम लोग जाने। और भी कई वैज्ञानिक हैं जो भूगोलवेता, जो इन्होंने भूगोल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मेनली पृथ्वी का वर्णन जो है, पृथ्वी किस प्रकार से जो है, पृथ्वी मतलब कि अस्तित्व में है, वहाँ से लेकर जो है पृथ्वी पर समस्त चीज़ों के बारे में जानना जो है, चाहे वो उसके जितने भी गुण है पृथ्वी के पर उपस्थित चीज़ों का, वो सब चीज़ों को हम लोग जो इसमें देखेंगे। और इसके अलावा जो है, अब हम लोग जो है ये सब संक्षेप में देखने के बाद जो है, अब हम लोग सीधे जाएंगे भारत के भूगोल पे। देखिए, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का भूगोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और भारत का भूगोल ही जो है भारत को जो है विश्व में जो है, अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कभी कभी लोग पहले विश्व गुरु वगैरह सब, ये तमाम चीज़ें जो है, भारत का भूगोल इसके लिए जो है वो गवाह है। आज भी हम लोग अगर भारत को देखते हैं, तो ये हम छोटा भारत बनाए, मतलब कि दक्षिण वाला भाग बनाए, पूरा भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पूरे भारत पर आएंगे। तो भारत के भूगोल को अगर हम लोग जानेंगे, तो एक तरफ जो है हम लोग देखते हैं कि ये नीचे में जो है, ये नीचे में जो है हिंद महासागर है। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश भारत है जिसके नाम पे जो है किसी महासागर का नाम पड़ा। तो वी आर, ये हमारे लिए जो है प्राउड मोमेंट होता है कि जब इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है सुनते हैं। भारत का इस तरह से स्ट्रक्चर है, भारत का इस तरह से स्ट्रक्चर है भारत का, कि उसमें आप देखेंगे क्या कि बस हम रफली बना रहे हैं एक ये आधा हम ऊपर वाला बनाए हैं इधर पार्ट 1, और ये है पार्ट 2। ये दोनों पार्ट को अलग अलग हम इसलिए बनाए हैं ताकि जो है हम उसको आराम से देख सकें। तो ऊपर अगर हम लोग यहाँ हिमालय देखते हैं, ऊपर अगर हम लोग यहाँ हिमालय देखते हैं, फिर जो है नीचे में हम लोग जो ये महासागर देखते हैं। और भारत का इस तरह से आकृति बनी हुई है कि इसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप, ये महाद्वीप जैसी है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप जो है हम लोग बोलते हैं उपमहाद्वीप। ये भी जो है इत्तेफाक जो है उपमहाद्वीप, ये भी इत्तेफाक, जैसे कि हिंद महासागर वाला अभी हम चर्चा किए हुए हैं, उसी तरह जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो भी जो इत्तेफाक सिर्फ भारत के साथ ऐसा होता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इधर जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर जो है चाइना है, फिर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, यहाँ जो है फिर बांग्लादेश है, और फिर नीचे हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ श्रीलंका है। इस तरह से जो है हम लोग फिर जो है मालदीव है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये चीज़ें जो है भारत को, जो अन्य पड़ोसी देश है उसको, चाहे वो जल सीमा रेखा हो, चाहे वो स्थलीय सीमा रेखा हो, या कोई ऐसा भी देश है जिसको दोनों तरह से भारत जो है वो जुड़ता है, अच्छा, जल से भी और स्थलीय सीमा से भी जो वो जुड़ता है। अगर हम लोग बांग्लादेश का उदाहरण लेते हैं, तो वो जल से भी जुड़ता है, स्थलीय से भी जुड़ता है। या फिर पाकिस्तान है तो जल के माध्यम से। तो दोनों प्रकार के जो है जलीय, स्थलीय वगैरह से हम लोग देखते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी का योगदान है, इधर बंगाल के खाड़ी का योगदान है, वे ऑफ बंगाल है, तो इधर जो है अरेबियन सी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो कहीं ना कहीं, और भारत का अभी हम लोग देखेंगे 28+8, ये जो है यही भारत को जो है विविधता प्रदान करता है, विविधता। और हम लोग बोलते हैं कि इंडिया, आर्टिकल 1 में जो है हमारा जो है इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यही है, आप जानते हैं। एक बार हम फिर से दोहराएंगे। आर्टिकल 1 में जो है, अनुच्छेद 1 में आप जानते हैं, आर्टिकल 1 में इंडिया, दैट इज भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे संविधान में जब आप पढ़ते होंगे तो आप ज़रूर जानते हैं कि इंडिया और भारत ही जो हमारे संविधान में देश का नाम अंकित है, और उसके अलावा जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट है।
तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है, ये सब की जो अलग अलग पहचान है, अलग अलग मिट्टी है, जलवायु है, मौसम है। भूगोल में तो यही हम लोग देखते हैं, वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, सूखा है, खनिज है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको विविधता प्रदान करती है। वहाँ के पोशाक, वहाँ की बोल चाल की भाषा, तरह तरह की चीज़ें जो है ये विविधता प्रदान करती है। और यही चीज़ हम लोग जो है वो फैक्ट वाइज भी जो हम लोग इसमें देखने का जो हम लोग इसमें काम करेंगे, ताकि एकदम हमारा क्रिस्टल जो है वो क्लियर हो और इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जो है हम लोग मेनली 2 भाग में उसको जनरली देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी एक हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में एक हम लोग उसका फिजिकल पार्ट देखते हैं। फिजिकल में जो है एक फिजिकल देखते हैं। फिजिकल में जो है ये इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ें जो है, चाहे वो बनावट हो, निर्माण हो, स्ट्रक्चर हो, कैसे कैसे जो है वो निर्माण हुआ है। हिमालय से लेकर जो है हमारे भारत में किस किस प्रकार के चट्टानें हैं या उसकी विशेषता क्या है, चाहे वो तरह तरह के जो है। फिर भारत को हम लोग जो है उसका जो है शेप वगैरह, जो आकार जो है भारत का, वो देखते हैं। इसके अलावा जो है भारत का विस्तार जो है वो कितना अक्षांश में है, कितना देशांतर में है, ये सब हम लोग देखेंगे। अक्षांश देशांतर के बाद देखने के बाद जो है क्षेत्रफल वगैरह की बात हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में जो है फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करते हैं और उसमें जो है कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है, हम साइड में बस इंडिया का एक छोटा सा ये बनाते हैं मैप। इसका जो विस्तार है, भारत का विस्तार जो है वो दोनों तरफ हम लोग देखते हैं कि विस्तार जो है भारत का वो कितना कितना है। तो एक तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि भारत का विस्तार दक्षिण में जो है, भारत का विस्तार जो है वो दक्षिण में जो है वो 8 डिग्री है, 8 डिग्री है, 8 4 है। और ऊपर में जो है वो 37 6 है, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 68 7 से लेकर जो है वो 97 25 है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास 97 25 है। 97 68 7 से लेकर जो है 97 25। तो एक बार हम बस ये लिख देते हैं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 8 4 से 37 6। एक ये हो गया हमारा, एक हो गया 68 डिग्री 7 से लेकर जो है वो 97 25। तो इस तरह से जो है हमारा जो ये हो पा रहा है, ये हम लोग विस्तार देख रहे हैं कि ये जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक है, ये पश्चिम से लेकर जो ये पूरब तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। वहीं जब ये 8 4 अगर हम लोग जो जनरली अंडमान निकोबार में जाएंगे, मुख्य रूप से जब देखेंगे तो वही फिर जो है ये हमारा जो है वो 6 4 हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है और इस तरह से हम लोग इसको देखने का काम करते हैं। तो भारत एक विशाल देश है, जैसे आप जानते हैं, इसको महाद्वीप भी बोलते हैं और ये सब चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग जो देखेंगे भारत का जो आकार है वो अगर हम लोग देखेंगे कि भारत विश्व में किस जगह अवस्थित है। अगर ये हमारा ग्लोब है, हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है भारत, ये हमारा भारत उत्तर पूर्व में जो है, ये उत्तर पूर्व में जो है हमारा भारत विश्व के मानचित्र पर जो है ये अवस्थित है। उत्तर पूर्व में जो है भारत हमारा अवस्थित है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारत की जो आकृति है वो कैसा है। वो देखिएगा भारत का चारों कोण है और चारों कोण है इसलिए भारत को जो है चतुष्कोणीय भी बोला जाता है। आकार में जो है भारत को चतुष्कोणीय, 4 कोण है इसलिए चतुष्कोणीय भी बोला जाता है। ऐसे याद रखेंगे, 4 कोना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से आप याद रखेंगे, वो चतुष्कोणीय है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तर पूर्व बोलते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व में है तो मतलब कि कह सकते हैं कि एक और है, दूसरा क्या कि अगर हम लोग अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे, अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो भारत जो है वो उत्तर में जो है। और फिर अगर हम लोग जो देशांतर की अथी से देखेंगे तो फिर जो है इसके मायने जो है ये बदल जाते हैं। देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के बीच में है
और अक्षांश में अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो है अक्षांश में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश में, देशांतर में जो है पूर्वी गोलार्ध, देशांतर में जो क्या है वो पूर्वी गोलार्ध में जो वो अवस्थित है। तो ये है जनरली जो हम लोग देखते हैं कि उत्तर पूर्व में जो है भारत अवस्थित है। अब हम लोग जो इसमें देखने का कार्य करेंगे वो इस प्रकार होगा कि जनरली हम लोग इसके माध्यम से जान पाते हैं कि भारत का जो मानक समय है ये भी हम लोग देखेंगे। तो कई चीज़ें जो हम लोग इंडिया में देखेंगे, एक तो क्षेत्रफल देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसको एक मतलब कि सब ऐसे हम लोग देख सकते हैं 3287,263 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर होता है। और फिर दोनों हम लोग जो है इसका ये देख लेते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल का मात्र जो है भारत में 2.42 है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 जो है ये है। ये जो 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है ये मात्र 2.4 से बना। जबकि जब हम जनगणना 2021 की बात करते हैं, सॉरी 21 में हुआ नहीं है, 11 में, 2011 में जब बात करेंगे तो उसमें देखते हैं हम लोग कि 17.5% है आबादी है। जबकि हालिया दिनों में UNFC का रिपोर्ट, ये UN का एक रिपोर्ट आया है जनसंख्या रिलेटेड, तो हम लोग क्या किए हैं कि चीन को भी जो है पीछे छोड़ दिए हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भारत के ज़मीन पर कितना जो है एक दबाव है कि जनसंख्या विश्व का सबसे बड़ा है, जबकि जो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.42 हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग कई चीज़ों को डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि कैसे कैसे जो है समस्या कैसे क्रिएट होता है, क्या सब कारण है उसके जड़ में, ये सब हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक और है कि 3214 और 2933। आप देखेंगे कि 3214 जो है ईस्ट से वेस्ट जो है ये लंबाई है, और फिर जो है फिर इसका जो हम लोग जो है वो हम लोग जो है चौड़ाई भी देखते हैं, मतलब कि ये जो 3214 है हमारा ये नॉर्थ साउथ है, इस जगह सुधार लेंगे, नॉर्थ साउथ है 3214, और 2933 है ईस्ट से वेस्ट। पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 है। पूरब से पश्चिम जो है वो छोटा है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश 2933। वहीं हम लोग जो है लद्दाख से कन्याकुमारी जो है वो 3214 सोचेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो इंट्रो क्लास है ये इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें कई सारा फैक्ट है, इसको आप लोग जो है देखते जा रहे हैं। और देखने के साथ साथ इसको आत्मसात करने का भी प्रयास करेंगे, नोट करने का प्रयास करेंगे, और उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक शॉर्ट नोट्स जब बना हुआ रहता है तो परीक्षा के जब कम समय बचे हुए रहते हैं तो काफ़ी आसानी होती है उसे रिवीजन करने में। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि इंडिया में अब हम लोग जो है इंडिया का जो स्थलीय सीमा हम लोग देखते हैं। स्थलीय सीमा, ये जो स्थलीय सीमा है ये जलीय सीमा है। ये जलीय सीमा में भी जो है आप देखिएगा कि प्रश्न पूछता है कि कितने राज्य जल से सटा हुआ है। एक तो यहाँ गुजरात हो गया आपका, दूसरा जो है महाराष्ट्र हो गया, तीसरा जो है वो हमारा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पाँचवा हमारा केरल हो गया, छठा जो है हमारा तमिलनाडु हो गया, सातवां जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां जो है वो उड़ीसा हो गया, और नौवां जो है वो हमारा बंगाल हो गया। इस तरह से 9 स्टेट है वो जो है वो सटा हुआ है। ऐसा एक प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो 1 नंबर में गुजरात को ही रखा गया है कि गुजरात का जो है वो सबसे ज़्यादा ये मतलब कि है, और फिर जो है आंध्रा आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जलीय सीमा हम लोग देख रहे थे। अब क्या है कि स्थल सीमा का जो लंबाई है, स्थल सीमा का जो लंबाई है उसको हम लोग देखते हैं स्थलीय सीमा का। जैसे कि स्थलीय सीमा आप जानते हैं कि ये जो इंडिया का है ऊपर का जो भी भाग है वो हमारा हो जाता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये हो जाता है, मतलब कि स्थल सीमा की लंबाई। और मुख्य भूमि की जो लंबाई है इसमें,
मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। और अभी हम लोग इसमें कई राज्य देखे थे, तट देख रहे थे, ये हमारा जो है वो 7516.16 जो है ये किलोमीटर है। वो इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, इधर अंडमान निकोबार है और इधर जो है छोटा द्वीप जो लक्षद्वीप है ये है। तो ये सब को इंक्लूडिंग जो है ये 7516 जो है, लगभग में 7516 है और 7516 है। और इस प्रकार कुल सीमा देखें, स्थलीय सीमा का देखें हम लोग 15,200 और ये देखिए जबकि जो हम लोग 7516। अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे 15,200 और 7516 को हम लोग जो ऐड करेंगे तो हम पाते हैं क्या कि 22,716 जो है, लगभग में राउंड की बात कर रहे हैं, 22,716.6 आ रहा था। तो 6 किलोमीटर जो है पूरे भारत का जो है वो सीमा मतलब कि है। स्थलीय सीमा का 15,200, वेयरएज ये जलीय सीमा का जो है ये इतना लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे जो है मतलब कि इंडिया का जो सीमा है वो कितना लगा हुआ है और ये सब है। आगे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि इसकी जो सीमा है वो कैसे कैसे जो है वो लगी हुई रहती है। देखिए ये थोड़ा सा बस रफ में बना रहे हैं तो थोड़ी सी ये हो सकती है। अब हम लोग मेनली समझने का इसमें जो काम करेंगे कि इसमें देखेंगे कि एक तरफ तो यहाँ देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान है, एक तरफ जो है वो लद्दाख से, अब फिर जो है एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरा यहाँ से यहाँ तक है। चाइना जो है, चाइना जो है वो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। फिर यहाँ जो है म्यांमार है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका है, इधर मालदीव है, इस तरह से। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो याद करेंगे उसमें ये देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो सीमा लगा हुआ है। तो भारत का सबसे अधिक सीमा लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो लगा हुआ सीमा है, हम इसमें कलर चेंज करते हैं ये। हाँ देखिए इसकी जो सीमा लगी हुई है तो सबसे अधिक जो सीमा लगा हुआ है वो बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है, अभी हम लोग देख रहे थे चाइना के साथ है, बांग्लादेश चाइना के साथ, इस तरह से हम लोग जो है इसमें देखने का काम करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये फिर जो है अगर हम लोग को सबका जो ये सीमा का लंबाई ज्ञात रहेगा तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश, भारत सब में है, भारत सब में है, भारत कॉमन है। पहले हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कितना है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो है वो 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। फिर हम लोग जो है चीन के साथ देखेंगे, कहीं जो है वो अलग अलग दिया रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बस एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान में, ये 34-88 किलोमीटर चाइना के साथ है। पाकिस्तान के साथ अगर बात करें हम लोग तो वो 33-23 है, 33 और 10 घटाएंगे 23 हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। फिर हम लोग नेपाल के साथ देखते हैं, नेपाल के साथ तो 17 और उसी में 3 से गुना करेंगे 51 किलोमीटर है, 17 और 51 आसानी से याद रहेगा। आप देखिए 17 है, 17 को 3 बार पढ़ेंगे 51, नेपाल आ जाएगा। 34 है और 88 है, 33 है, 10 घटाएंगे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है जोड़ जोड़ के उसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं। म्यांमार है वो 1643 है, म्यांमार है तो वो 1643 है।
1643 है। वही फिर जो है भूटान है, भूटान भी छोटा सा है, 699 किलोमीटर है। और फिर जो है अफ़गानिस्तान है, तालिबान से जो इधर चर्चा में रहता है हमेशा, 106 जो है वो अभी सिर्फ जो है ये मतलब कि कह सकते हैं कि लद्दाख के साथ सटा हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जब कानून लागू हो गया, तो फिर जो है ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान, और 106 किलोमीटर जो है ये सबसे कम जो है ये साझा करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है, जो भारत को उपमहाद्वीप जो है वो बनाने में अपना अहम भूमिका निभाता है, ये सब जो है ये मतलब कि इतना किलोमीटर करके जो है वो उसका सीमा साझा करता है। अगर ये चीज़ हमें याद रहती है तो हम इसको अन्य जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक तो प्री के परीक्षा में हम लोग करेंगे ही, बाद में आप याद कीजिए कि जब आपको मेंस लिखनी हो, और मेंस में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश भूटान, नेपाल या म्यांमार, किसी के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, तो अगर आप एक यहाँ से आपका तैयार हो जाता है कि भारत का संबंध इस प्रकार देखा जाता है कि भौगोलिक संबंध की भारत का सीमा जो है नेपाल के साथ इतना सटा हुआ है, या 1751 किलोमीटर सटा हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो है कितना संवेदनशील हो सकता है कि 3323 किलोमीटर सटा हुआ है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 सटा हुआ है। तो इस तरह से अगर चीज़ें आपको अभी से याद होगी तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ना फ्री की तैयारी, ना मेंस की भी तैयारी, ये ओवरऑल आपके पर्सनालिटी को भी जो है ये निखारने का काम करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग भारत के बारे में देखने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत में हम लोग अन्य चीज़ें भी देखेंगे। और अन्य चीज़ें में हम लोग ये देखेंगे कि भारत से, जैसे कि अब इसी में एक चीज़ क्या होता है कि अब भूटान के साथ हम लोग अभी जस्ट देख लिए हैं, अब देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप मैप निकालिए, मैप में हम लोग मैप के माध्यम से भी जो हम लोग देखेंगे। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख सटा हुआ, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख सटा हुआ, कितना सटा हुआ है? 106 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि 106 किलोमीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान, अब बगल में हमारा उसके नीचे आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सटा हुआ है, एक जस्ट मैप को हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि गुजरात, काफ़ी चर्चा रहता है गुजरात। अब गुजरात के ऊपर में आप देखते हैं राजस्थान, राजस्थान के ऊपर में देखते हैं पंजाब, पंजाब के बाद आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर है, और फिर जो है आप देखते हैं कि अब लद्दाख भी है। तो इस तरह से जो है चीज़ें आप देखने की पाकिस्तान से सटा हुआ रहता है। अब फिर जो हम लोग चलते हैं इधर तो हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये बांग्लादेश देखती, बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर के साथ। बांग्लादेश में देखिए कौन, बांग्ला से सबसे पहले याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्ला से वेस्ट बंगाल हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा असम हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। फिर जो है मिजोरम हो जाएगा, मिजो हो जाएगा, और त्रिपुरा तो तीनों तरफ से घिरा हुआ ही, त्रिपुरा तो होगा ही। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब देखिए म्यांमार कैसे आसानी से याद रहेगा। अब जानते हैं कि म्यांमार का बस 4 गो राज्य का नाम याद है तो आराम से हो जाएगा। म्यांमार में हमें मान लेते हैं कि ऐसे ये वाला पोर्शन, ये वाला याद है। ऊपर में आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, एपी हम शॉर्ट में लिखते हैं। उसके नीचे आप देखिए नागालैंड है, नागालैंड है। उसके नीचे आप देखेंगे तो मणिपुर है, और सबसे नीचे आप देखेंगे तो मिजोरम है। इस तरह से अगर आप मैप के माध्यम से आप इसे देखते हैं तो काफ़ी आसानी से आपको याद होगा। आप मैप देखते जाए और देखिए, हाँ म्यांमार है तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग जैसे कि भूटान के बारे में देखेंगे। आज हमारा ये इंट्रो भी क्लास का ही है, और फिर जो है ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो भी कही है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा जो है आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा जो है वो फर्स्ट डे, जो कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वहीं से शुरू होता है। तो इंटरेस्ट मैटर ये निर्भर करता है हम उसे कितने रुचिकर रूप से पढ़ते हैं। तो भूटान के साथ बात करें तो सिक्किम जो है एक बीच में ऐसा बाउंड्री साझा करता है, उधर नेपाल से भी सट जाता है, और सिक्किम को इसको ही ले लिए, भूटान को ही ले लिए।
और उसको लेने के बाद जो है फिर हम लोग ले लेते हैं वेस्ट बंगाल को, ले लेते हैं, ये भी उधर से आ जाता है, वेस्ट बंगाल को आ जाता है। अब जो है वो असम आ जाएगा, बड़ा जैसा है, और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग भूटान देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो नेपाल बनता है। नेपाल जो है वो काफ़ी मतलब कि ये है, भारत का पड़ोसी देश है, और काफ़ी मित्रता नेपाल के साथ भारत का पुराना रहा है। हालिया दिनों में देखेंगे कि चाइना के दखल से जो है थोड़ा सा जो रिश्ता है उसमें ठहराव आया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार प्रयासरत है कि नेपाल के साथ अच्छा रिश्ता हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, कई हो। इसको बेटी रोटी का भी संबंध बोला जाता है। हालिया दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब नेपाल दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल का संबंध जो है वो समुद्र जैसा गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। तो तरह तरह के, और जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में बात कही थी कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो है लोग इतना नज़दीक है भौगोलिक दृष्टिकोण से कि शादी विवाह जैसे जो रस्म है उसको भी जो है यहाँ के लोग वहाँ के लोग जो एक दूसरे को निभाते हैं। तो इस तरह से जो है बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है। खैर, हमें यह ना है कि कौन कौन राज्य इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड जो है वो हो सकता है, फिर जो है यूपी सबसे अधिक सीमा बनाती है। यूपी के बाद जो हमारा अपना राज्य जो है वो बिहार है। बिहार भी जो है वो सीमा साझा करता है। यूपी के बाद बिहार करता है, बिहार के बाद जो है वो वेस्ट बंगाल करता है, और फिर जो है सिक्किम जो है वो बफर का काम करता है, बफर स्टेट का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नेपाल को जो है वो किस तरह से वो घेरे हुआ है। तो ये आसान है, आराम से हम लोग जो है मतलब कि देख सकते हैं कि कैसे जो है इसे आसानी रूप से जो हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में अगर भारत का राज्य पूछा जाए तो पहला तो राजस्थान ही है, क्षेत्रफल में राजस्थान है। उसके बाद जो है वो एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, एमपी है, महाराष्ट्र। बस 3 ही याद रखा जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पता चलेगा कि 5 को याद करने में शुरू वाला 2 भूल गए और परीक्षा में ये आ गया। तो इसलिए जो भी चीज़ें हमारे सामने है वो हमेशा याद रहनी चाहिए। बाकी का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जो गुरु मंत्रा का एनसीईआरटी जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का संग्रह वगैरह है, वो आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वो आप देख पाएंगे। तो और भी है अधिक अध्ययन के लिए, लेकिन जनरली जो चीज़ें आप पढ़ी हैं उसके बारे में समझ अच्छी से रहना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हो सके। तो ये सब चीज़ें था। आज हम लोग जो है एक कह सकते हैं कि ज्योग्राफी को स्टार्ट किए हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उसको हम लोग देखने का काम किए हैं। और भी इसमें चीज़ें होगी, और भी तरह तरह की चीज़ें नए सिरे से जो हम लोग उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, और परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स जो है हम ज्योग्राफी से ले सके। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखें, और जो भी इसमें सुझाव है, सुझाव भी ज़रूर आप साझा करें, और सब पर जो हम लोग जो है क्लास में चर्चा करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फिर हम अगली क्लास में नए ज्योग्राफी का जो है नए चैप्टर के साथ जो है शुरुआत करते हैं। थैंक्स।